17 नंबर चुंगी पर एक विवाद सामने आ रहा है कोई मीट की दुकान को लेकर। उसमें डब्बो एसएचओ कुछ कहना चाह रहे हैं, बात सुन लेते हैं इनसे। आखिर मामला क्या है, क्योंकि एक कोई खबर आज चली है और वो खबर जो है गलत तथ्यों के आधार पर चलाई गई है, ऐसा कहना है पुलिस का। जान लेते हैं। सर नमस्कार। मामला नमस्कार। 26/5/2024 को वसीम सन ऑफ कयूम डबुआ निवासी ने एक कंप्लेंट थाना डबुआ में आके दी बरखिलाफ गंगाराम सन ऑफ राम प्रसाद के कि भाई जो दुकान का पड़ोसी है, मैंने एक दुकान चतर सिंह जो निवासी भाखरी है उससे किराए पे ली है और उसमें मीट की दुकान खोलने के लिए उसने एक बोर्ड लगाया था जिस पे गंगाराम की बोलचाल हुई है। उसने कहा कि मैं आप पे मेरे बिना पूछे आपने ये दुकान किराए पे क्यों ली। मैंने यहाँ से पहले भी कई दुकानदारों को जो किराएदारों को भगा दिया है और मैं आप पे SC/ST एक्ट लगवा दूंगा, लड़कियों का आरोप लगवा दूंगा, इस तरह की उस दरखास्त में मेंशन था। तो इन दोनों पक्षों को ASI हरविंदर द्वारा बुलाए गए और वो दोनों पक्ष मेरे को भी पेश किए गए। तो राम प्रसाद का जो लड़का है गंगाराम, इसने कहा कि भी मैं बीमार हूँ जी, मुझे पानी चाहिए। पानी भी पिलाया गया उसको, बड़ी शालीनता के साथ बैठा के पूछा गया तो उसने कहा जी ये मीट की दुकान खोल रहे हैं। अभी खोली है? खोली तो नहीं है। MCH में भी आप शिकायत कर सकते हैं और बिना लाइसेंस के नहीं खोल पाएंगे। तो वो बातें यहाँ पे हो गई थी और उन्होंने कहा कि भी मैं आगे इस तरह की कोई बात नहीं करूँगा। और वो लड़का जो कयूम है, वसीम है, उसने वापस ले ली थी अपनी दरखास्त भी, मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं कराना चाहता। लेटर ऑन शाम के टाइम में कोई एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट ये जो लड़का है इनका राहुल, उनके काम करने वाला कोई है तो उसके पिकअप से टक्कर हो गई और वो एडमिट हो गई। हमें पता चला रुका मिलने के बाद, हम VK से उसका रुका वगैरह ले लिया और ये चला गया सफदरगंज में एडमिट हो गया। अगले दिन जाके स्टेटमेंट लिया। स्टेटमेंट पे जो राहुल है गंगाराम का लड़का, इसने दरखास्त दे दी। उस दरखास्त में ये कहा कि भी वो दुकान वाले जो थे हमें धमकी दे रहे थे और इसकी वजह से इन्होंने ये गाड़ी ऊपर चढ़वाई है। तो उस चीज़ की वेरीफाई के लिए ACP साहब ने IO को बुलवा लिया और उन पक्षों को बुला करके पूछताछ करी। तो ये बात सामने आई कि भाई ये जो खेड़ली गांव का है सोना के पास, ये पिकअप चालक, और इसने अपनी सब्जी मंडी में डब्बा में सब्जी लाता था और वापस जाते समय लाइट थी नहीं, ये एकदम आगे आ गया और वो एक्सीडेंट हो गया। तो उस पर पर्चा दर्ज कर दिया गया है उस चालक के खिलाफ और ये कहना कि भाई इन्होंने करवाया है वो चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। इन बिटवीन जब ये बात सुनाई के दौरान आई कि भाई ये गंगाराम जी 379A में भीतर भी रह गए हैं, तो पता चला रिकॉर्ड के अनुसार इन्होंने एक 302 का मुकदमा भी दर्ज कराया था थाना डबुआ में और उसकी FIR नंबर 76 जो दर्ज हुई है डबुआ थाना में 2022 में। इसके लड़के की वहाँ एक्सीडेंट में UP में हत्या हो गई थी। तो उस एक्सीडेंट के कारण इन्होंने कहा कि कोई उसके जो ससुराल वाले हैं वो किडनैप करके ले गए हैं और इसकी हत्या कर दी। उसके बाद इसमें SIT गठित हुई। SIT गठित होने के बाद में और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया, उसमें फैक्ट्स वेरीफाई होने के बाद में इस पे 182 की कार्रवाई हुई। इसी तरह से दरखास्त इसकी पत्नी ने भी एक SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया है जो 566 नंबर है सारण थाने में। इसी प्रकार से इनकी पत्नी ने फिर मुकदमा दर्ज कराया है 344 जो थाना डबुआ का है 2020 का है। और इसी तरह से इनके खिलाफ जो गंगाराम है इनके खिलाफ 398 नंबर FIR 2021 में हुई और हरिदत्त ने इनके खिलाफ करवाई। उसको फ़ोन वगैरह, मोबाइल, पैसे ये छीनने और मारपीट करने पे ये मुकदमा दर्ज किया। उसको अवैध रूप से वहाँ बैठा लिया गया था। 342 भी लगी थी इसमें, जिनमें गंगाराम, राहुल और इसकी पत्नी राजेश्वरी, इनकी अरेस्ट हुई और ये ट्रायल पर जमानत पे हैं अदालत से। इसी प्रकार इनके गोलू नाम के व्यक्ति ने पहले इनको दरखास्त दी थी थाना डबुआ में। तो
तो उस पर ये फैसला करके चले। तो इन तथ्यों से ये सारी चीज़ें हुई कि भी इसने तो अभी मीट की दुकान खोली नहीं, इन्हें मना भी कर दी। विशेष बात और उल्लेखनीय ये है कि इनका जो लड़का राहुल है वो अपनी दुकान के बिल्कुल सामने राहुल चिकन कॉर्नर की शॉप की हुई है, वो दुकान पे चिकन बेचता है और इसी के चलते इसमें ये विवाद है। बाकी ऐसा नहीं है कि शाकाहारी परिवार हो सकता है, लेकिन वो खुद उनका लड़का चिकन बेच रहा है। मतलब जो आरोप लगा रहा है जी, जो दुकान आरोप लगा रहा है कि मीट की दुकान ना खोली जाए, उसकी खुद की भी चिकन की दुकान है। बिल्कुल चिकन की रेडी है, मैं आपको उसका वीडियो दे सकता हूँ। आप अभी जाके देखेंगे 17 नंबर चुंगी पे, तो वो रेडी अभी भी आपको खड़ी नजर आएगी। तो सर कंपटीशन के तौर पर मान सकते हैं कि भाई इसके कंपटीशन ना हो, इस वजह से दुकान बंद करा दिया। इट में भी ऐसा भी हो सकता है, और अंदरूनी उनकी क्या भावनाएं हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जनाब वो पुलिस के ऊपर भी कुछ आरोप लगा रहे हैं कि जो है पुलिस जो है गुंडों से जो है धमका रही है, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? आपके ऊपर भी आरोप दोनों पक्ष बुलाए गए थे, जिसमें दुकान का मालिक चतर सिंह, जिस लड़के ने शिकायत करी थी वसीम जो चतर सिंह का किराएदार हो, और एक प्रवीण जो उसका भतीजा लगता है चतर सिंह का। ये 3 लोग थे, इसके अलावा कोई नहीं थे। दूसरे पक्ष से गंगाराम और उसकी पत्नी राजेश्वरी दोनों थे। उन सब के सामने ये बात हुई थी। इसके अलावा कोई हो तो हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, अगर कोई धमकी दी गई है तो सीसीटीवी कैमरा में आ जाएगी। ऐसा कतई नहीं है कि वे उसके साथ मिसबिहेव किया गया हो, उसका सुना नहीं गया हो, लेकिन जब मनसा किसी की गलत हो और आरोप प्रत्यारोप करे तो उसका अपना विचार है। वीडियो वायरल हो रहा है, आज एक वीडियो चला है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक दलित परिवार के ऊपर जो है नाइंसाफी हो रही है और वो जो है शाकाहारी परिवार है, जबकि आप कह रहे हैं कि वो राहुल नाम से उसका लड़का खुद चिकन का कारोबार करता है। ये तो मैं प्रैक्टिकल देख के आपको बता रहा हूँ। आप भी, मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप 17 नंबर चुंगी पे जाके देख ले, जहाँ गंगाराम की दुकान है उसके बिल्कुल सामने फोटो में आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। वो अगर नहीं बेच रहा तो पता लग जाएगा आपको क्या सत्य है क्या गलत है। संतोष साहब, हिंदू नेता बिट्टू बजरंगी ने भी अपने उस पर लिखा है कि एक दलित परिवार को दबाया जा रहा है और उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? इस तरह की कोई बात नहीं है, तो कानून बड़ा मजबूत है। इस तरह की अगर कोई बात होगी तो गरीब आदमी को कोई जीने नहीं देगा। जहाँ कानून है, कानून साउंड है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भी इस तरह की कोई उस पर दबाव हो या उसको दबाया जा रहा हो। कोई आदमी किराएदार है, वो अगर लेके कोई काम कर रहा है, फिर भी हमने उन्हें कहा कि मीट की बिना परमिशन के, बिना लाइसेंस के नहीं खुलेगी। उसके बावजूद भी वो इस तरह की करते, उनकी मानसिकता क्या हो सकती है? जनाब एक सवाल हो रहा है कि जिस तरह से उस मीट की दुकान के लिए मना किया जा रहा है, बिना लाइसेंस के नहीं खुलेगी, तो क्या जो राहुल व्यक्ति जो चला रहा है, रेडी चला रहा है, क्या वो खुल सकती है या उसकी कार्रवाई होगी? कानूनी कार्रवाई होगी सर। मैं तो ये बड़ी विडंबना है कि जो धर्मेंद्र प्रताप जी जिन्होंने ये चलाई है, वो बिल्कुल वहाँ पे मकान के पास जाके उनके घर के पास ये चलाई है, तो वो देख के इस बात का खुलासा कर देते तो मैं समझता हूँ इस तरह की या आप लोगों को ये पूछने की बात ही नहीं होती। बहुत साफ सुथरे क्लियर हो जाती बात क्या है। धमकी देने की कोई बात सामने नहीं आई, ना ही गंगाराम जी ने कभी कोई शिकायत दी, और मेरे कहने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि आगे हम इस तरह की नहीं करेंगे, और मैं संतुष्ट हूँ। ये बातें होकर यहाँ से गए थे। तो जनाब वो जानना चाहते हैं जो राहुल चिकन कॉर्नर चल रहा है सामने, क्या उस पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी कि वो अवैध रूप से अगर चल रहा होगा तो? हाँ जरूर, हम MCF को लिखेंगे और वहाँ से अगर कोई उनका लेके व्यूज और फिर जो भी बात होगी आगामी कार्रवाई करेंगे। विद्यासागर जी, जिन लोगों ने आज झूठी शिकायत दी कि वो गाड़ी से उतरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने, तो उसका झूठ का तंत्र भरा जाएगा, उन पर शिकायत उन भी कार्रवाई होगी? पहले तो उसको देखते हैं, सारी चीजें असेस करेंगे। अगर कोई ऐसी सारी चीजें क्लियर हुई तो में भी कई बार क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें नहीं आते हैं। अगर कोई वाद पक्ष होते हैं तो उनमें तो ऐसा कर देते हैं, लेकिन पुलिस कम से कम इस तरह की उसमें नहीं हो जाती कि भाई चलो फिर भी अगर कोई गलती करता है तो पुलिस उसको जाती नहीं। सर क्या गंगाराम जी को किसी और ने भी धमकी दी है सर? नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं है। विद्यासागर जी, ये जो पक्ष है गंगाराम, इन्होंने 2 साल पहले किसी स्थानीय नेता को टारगेट बनाया था अपने बेटे की हत्या के जुर्म में, और बाद में उस नेता को क्लीन चिट मिली। तो क्या ऐसे लोगों को समाज में इस
दंडित नहीं किया जाना चाहिए, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? नहीं, अगर इस तरह के उसमें तो जब उन्होंने ये ऐसा किया था तो उन पर जो ज़ाब्ता के अनुसार 182 कार्रवाई की गई है, तो उस पर हो चुकी है कि भाई अगर कोई गलत 182 कार्रवाई उस पर होगी। सर जो गंगाराम जी ने जो आरोप लगाए हैं सर, उनके बारे में क्या कहते हैं सर? निराधार है, क्या कहते हैं? नहीं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर ये कोई बात होती तो हम यहाँ पटाखे सुन रहे थे। निराधार है यानी जो एक्सीडेंट के वो भी मतलब कुछ और था, और वो एक्सीडेंट दिखा कुछ और था, था, लेकिन उसको घटना कुछ और बढ़ाई गई, तो वो चीजें नहीं। और मैं कहता हूँ बिल्कुल सांच को आँच ही नहीं है। कोई भी अगर किसी भी लेवल पे अगर कहीं इसमें कोई फर्क आता है तो वो ओपन आके बताए, और हम करने के लिए तैयार हैं। मतलब लगातार गंगाराम और उसका परिवार जितनी दरखास्त देता है, जितने बयान देता है, सब में झूठा पाया जाता रहा है। ये एक में तो मैं कह सकता हूँ, बाकी कितने क्या है उनमें सब 2 साल पहले भी झूठा पाया गया, 182 भी लगी। अभी जो दिया है आपने, जो एक्सीडेंट का दिया उसका भी झूठा पाया गया। और वो जो एक दलित परिवार को दबाने वाली बात कह रहा है, उसको भी झूठा के खुद चिकन का काम कर रहा है। दलित परिवार को दबाने वाली बात में तो कोई सत्यता है ही नहीं, क्योंकि मेरे सामने भी गंगाराम जी ही मुंह जोर थे, बल्कि वो पक्ष बिल्कुल सुनता रहा। और मैंने उनको भी कहा, वो कहता जी मैं हार्ट पेशेंट हूँ, कोई बात नहीं, आप अपना इलाज कराएं। मैंने बैठ पानी पिलवाए, मैं आराम से बैठो, आप अपनी बात रखो, लेकिन जियो और जीने। ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद।